क्या हाल मेरे दोस्त। आपको फ़ोन में टैली इंस्टॉल करना है पर प्रॉब्लम हो नहीं रही है। देखो ये थंबनेल में मैंने पहला वीडियो डाल रखा है जिसमें आप टैली को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर पाओगे और पूरी प्रैक्टिस भी कर पाओगे। इंस्टॉल करो, मज़े करो। वीडियो भी अपलोड कर दिया है आपकी लैंग्वेज में। ओके, बाय। बाय बाय तो सारा कुछ ख़त्म हो गया। अभी क्या करते हैं, आते हैं अपने अकाउंटिंग वाउचर पर। आपने जो एक चीज़ सुनो, टैली ओपन करना सीख लिया है फ़ोन में, नहीं सीखा। डाउनलोड करना अभी नहीं समझ में, वो समझ में नहीं आ रहा है। मैंने पहला वीडियो अपलोड किया है प्रोसेस पर कैसे इंस्टॉल करते हैं, समझो। उसको जाओ, देखो, इंस्टॉल करो। ना समझ में आए टेलीग्राम पे आओ। टेलीग्राम पे आने के बाद मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूँगा, नहीं तो इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो। कमेंट में मैसेज कर दो कि मैं हेल्प कर दूँगा यार। और टैली जब ओपन करोगे, एक चीज़ ध्यान रखना, कंप्यूटर में डायरेक्टरी सेट होती है। अपना ये फ़ोन है, अलग से इसको इंस्टॉल किया गया है, तो यहाँ पे कोई डायरेक्टरी नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ पे बनाना पड़ेगा, जो कि ओपन करते एक टाइम आपकी डायरेक्टरी डी फोल्डर है डाउनलोड वाला, उधर गए डबल कॉलन स्लैश लगाया। अब उसके बाद जो फोल्डर आपने डाला है, एक चीज़ ध्यान रखना, स्पेलिंग का मिस्टेक हो, स्पेलिंग मतलब स्मॉल लेटर छोटे लेटर मतलब बड़े लेटर में होगी तो चलेगी, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, उसमें वो गड़बड़ी मत करना कि कहीं पर डैश या कोमा या स्पेस। जो फोल्डर बनाते टाइम किया होगा सेम वही नेम डालना। उसके बाद जो फोल्डर है आपके पास, अगर मान लो ये आपने ऐसा किया, आपके पास एक टैली का फोल्डर बनाया, उसके अंदर डाटा का बनाया और उसके अंदर 2-3 फोल्डर और बनाए, तो क्या करोगी? सिंपल सा एक काम करो, जैसे कंप्यूटर में बनता है यूजर पब्लिक सी ड्राइव डेटर जो होता है, ऐसे ऐसे करके टैली यार ने 4-5 फोल्डर के अंदर जाके फाइलें सेव होती है। तो आपके लिए सॉल्यूशन क्या है, आप डायरेक्टरी में क्या डालोगे? जहाँ तक मैंने सिखाया है, D// उसके बाद टैली ERP/ डाटा मैंने सिखाया है। लेकिन आप लोग अगर चाहो तो यहाँ पे जो टैली ERP है / डाटा, यहाँ पे आप जितने फोल्डर के अंदर रखते जाओगे सभी में जो नाम डाला टैली ERP ने फोल्डर, मतलब कि फोल्डर है अपना, स्लैश डाला, डाटा डाला, फिर जो कुछ भी डाटा एंटर करने के बाद फिर जो भी फोल्डर का नाम है स्लैश लगाया उसको डाला, स्लैश लगाया, डालते गए, जो लास्ट में पहुँच जाओ एंटर कर दो, कंपनी आपके सामने, समझे? अब इसको हम अकाउंटिंग वाउचर को ओपन करते हैं। आप लोगों को क्या करता हूँ कि मैं आपको ऐसे कुछ समझाता हूँ। देखो, आप लोगों के लिए मैं क्या बताऊँ यार, आप लोगों को मैं इसमें कोई एंट्री कुछ खास करके नहीं दिखाऊंगा, बस आपको इसका आसान मतलब समझाऊंगा। कुछ वाउचर्स को क्लियर करूँगा, बाकी जो वाउचर्स हैं उनको एंट्री के साथ क्लियर करूँगा। देखो, लेजर में क्या होता है, लेजर में केवल एक ग्रुप बनाया जाता है, मतलब ग्रुप तो पहले से रहता है कि हमारा उसके अंडर जाएगा। लेकिन क्या है, हमारा जैसे कि एग्जांपल के लिए लो, साबुन है। अब क्या है कि उसको मतलब किस लेजर, मतलब लेजर ही है हमारा साबुन। जब लेजर के अंदर जाएंगे, कितने तरह का साबुन है, चाहे ये कितने तरह का साबुन है इसको एंटर कर दो, सेव कर लो, या फिर चाहे इन सभी साबुन के नाम की लेजर बना लो, काम वही होगा। वो खाली जो एंट्री कर रहा है बंदा उसके समझ के ऊपर है, उसका वो शॉर्टकट होता है। वो चाहे तो साबुन के अंदर ही सारे पीस को रख, मतलब कि सारे ब्रांड को रख दे, या सारे ब्रांड को अलग अलग लिख लें, वो उसके ऊपर होता है। लेकिन क्या है कि वहाँ पर सेल और मतलब कि वहाँ पे बेचा और ख़रीदा नहीं जाता, वहाँ पे केवल एक ग्रुप बना के रखा जाता है कि हमारे पास हमारी कंपनी में ये चीज़ें, ये मटेरियल हैं, इनका यूज होता है, केवल ग्रुप होगा। जैसे कि साबुन हो गया, चावल हो गया और एम्प्लॉय हो गए। तो एम्प्लॉय में तो ऐसा होता है कि एम्प्लॉय डाला, उसके बाद क्या है कि उसके अंदर हम लोग कितने लोग हैं उनके सभी के नाम की लिस्ट बना लेते हैं, समझो। और ये सब, और जो हमारा ग्रुप्स है उसमें क्या है कि वहाँ पे ग्रुप्स में साफ मतलब पैसे का लेन देन और मटेरियल का जो इधर उधर होगा वो चीज़। तो हमारा जब क्या है कि एम्प्लॉय को सैलरी देंगे, एम्प्लॉय हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो उनको उनके ग्रुप के अंदर डालेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा खर्चा होगा, जिस तरीके से पैसा आ और जा रहा है, उसी हिसाब से ग्रुप के अंदर डाला जाएगा। अब देखो, आते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में क्या होता है, यहाँ पर आपको लेन देन करना होता है।
आपने लेजर तो बना ली, इसके अंदर लेन देन होगा, यहाँ पे सारी एंट्री करी जाएगी। ये जो यहाँ पे क्या है कि आपको 9 वाउचर मिल जाते हैं, 9 वाउचर। ओके, यहाँ पे हमारा क्या है कि पहला मिल जाता है इन्वेंट्री बटन्स, और दूसरा है डेट, तीसरा देखा जाएगा, तीसरा एक्टिवेट होगा, लेकिन वो दूसरी तरह से एक्टिवेट होगा, उसको भी बताऊंगा। और यहाँ पे एक चीज़ और देखो, सबसे पहले हमारा बैंक ट्रांजेक्शन ही आता है, तो बैंक वाले जितने भी काम होंगे वो आएंगे कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर ओन एंड ओनली बैंक के एंट्री करी जाएगी। ओके, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे अकाउंट आप लोग उठा सकते हो, जैसे कि हो गया हमारा SBI, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइड में। अब कर दो एक बार एंटर, ले भाई दीपक इधर आ गई। अब यहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं। कैसे, आपको वो बाद में बताऊंगा। अभी यहाँ पर केवल इन वाउचर्स के मतलब समझते हैं। ये जो हमारा कॉन्ट्रा वाउचर अभी एक्टिवेट है, यहाँ पर केवल बैंक से जो पैसे आएंगे और जाएंगे उनकी एंट्री होगी। कहने का मतलब जो कंपनी का ओनर है, या हमने कुछ चीज़ें खरीदी, उनकी हमने पेमेंट कैसे करी, कैश करी या फिर ऑनलाइन करी, इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे एंट्री है, जो बैंक टू बैंक काम होगा। ओके, और ये जो हमारा पेमेंट यहाँ पे होगा कि हमने कॉन्ट्रा में बैंक टू बैंक काम हो गया, पेमेंट में आया हमने पैसे किसको कितने कैसे देंगे, उसका माध्यम यहाँ पर रखेंगे। कॉन्ट्रा के अंदर केवल जो है बैंक के ट्रांसफ़र हैं, और इसके अंदर जो है हमारी, जैसे कि हमने किसी को मटेरियल बेचा, उसने पेमेंट करा, चलो हमने उसको कुछ बेच दिया, अपनी गर्लफ्रेंड को ही दे दिया, किराए पर ले गया, उसके बदले में पैसे दिए, तो जो पेमेंट होगा उसको इसमें एंटर करेंगे। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ यार, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा ना, आप ही बोलोगे यार शर्म आती है यार तुमसे सीखने, यार कहीं अकेले सीखता हो तो मज़ा आता है, बाहर मज़ा, मतलब कहीं और वीडियो तुम्हारा प्ले करता हूँ तो मज़ा, यार क्या बोलते हैं, शर्म आ जाती है। तुमको मैं बहुत मस्त तरीके से समझाऊंगा। अभी आज को वाउचर समझते हैं, और ये रिसिप्ट हैं, रिसिप्ट जो हमें रिसीव होगा, पेमेंट में हम जो पैसे पे करेंगे, रिसिप्ट में जो सामने वाला हमें पे करेगा, पैसे भी हो सकता है, कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं, उसकी एंट्री यहाँ पर होगी। और ये हमारा जनरल है, जनरल वाउचर। जनरल में क्या होता है कि जैसे कि हमारी जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें हो गई जिनका कुछ खास मतलब है, चीज़ें बहुत कम हैं, जैसे कि बिजली का बिल, तो कई जगह बिजली का बिल नहीं आ रहा, पूरी कंपनी का केवल एक ही जगह पर एक ही बिल आ रहा है, तो वो सारा कुछ मालूम है कि ये क्या चीज़ है। तो एम्प्लॉय में क्या होगा कि हम लोग उसकी अलग अलग करें, मतलब कि जो सैलरी है उनको अलग अलग देना पड़ेगा, क्योंकि नाम बहुत सारे हैं, एम्प्लॉय ढेर सारे हैं। लेकिन बिजली क्या है कि एक ही जगह एक ही मीटर लगा है, वहाँ पे सारा बिल प्रिंट हो रहा है, एक ही प्रिंट आया। बिजली हो गया, टेलीफोन, वाईफाई, ऐसी 5-6 चीज़ें जो कि नॉर्मल हमें याद ही रहती हैं कि क्या चीज़ें हैं, तो इनको हम जनरल में रखेंगे। और ऐसा होता है कि कभी कभी कोई आ जाता है कि इमरजेंसी में आया, कोई काम करवाया हमने, जैसे मान लो टाइल्स लगवाई किसी से कंपनी में, आया 4-6 दिन काम किया, अभी क्या कर सकते हैं, उसकी भी एंट्री हम जनरल में डाल सकते हैं, ना कि उनको हमारे किसी खास लेजर में ले जाने की ज़रूरत है। क्योंकि क्या है, 2-3 दिन के लिए आया है तो उसको क्या लेजर में ले जाके रखना, इधर ही शांति से रखते हैं, उसका पेमेंट करते हैं, 2-4 दिन का काम है, निकले, क्या मतलब उसका ज़बरदस्ती घुसने का। जनरल का मतलब जो ऐसी तरह चीज़ें होती है उनको उसमें डाल दिया जाता है। और उसके बाद आता है हमारा सेल्स का साफ मतलब जो बेचा जाएगा उसकी एंट्री इसमें होगी। लेकिन सेल्स में आपको 2 टाइप मिलेगा, सेल्स और परचेज में। यहाँ पे आके आपका कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पर आपको सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है, समझ लीजिए, यही चीज़ है भाई जो मैं भी फंस रहा था, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था।
मतलब क्या है कि सेल तो चलो ठीक है, इसके बाद इसमें एक और चीज़ ओपन हो गई, साला पूरे मोड डिस्टर्ब। अब क्या करें? एक तो चलो सेल हो गया, यहाँ पे पार्टी का नाम दिखाता है, दूसरा कुछ और चीज़ें दिखाता है। क्या करें? यहाँ पर आपको शॉर्टकट की अभी दिख नहीं रहा, मैं आपको बताऊँगा, उसके लिए भी आपको जब एंट्री करवाऊँगा सारा कुछ समझा दूँगा। और उसके बाद सेल्स में जो बेचने वाली चीज़ें होंगी हमारी कंपनी की तरफ से, एंट्री उनकी होगी। एक होगा कि हमारे जैसे तुरंत पेमेंट हो जाता है, तो कोई छोटी मोटी सेल है, हमको सेल्स के 2 पार्ट मिलते हैं, दूसरे पार्ट में डाल देंगे। अगर हमारा कोई लंबा पेमेंट है, लंबा मटेरियल आया गया है, आया मतलब कि सेल मतलब बेचा है, क्या है कुछ पेमेंट बाकी रह गई है, तो उसकी डिटेलिंग के लिए यहाँ पे हम लोग क्या है, पार्टी का नाम और डेट कितना बाकी है वो सारी चीज़ें एंटर कर सकते हैं डिटेलिंग के लिए। बाकी जो सेल्स का दूसरा पार्ट है वो शॉर्टकट के लिए, जो बेचा पेमेंट हुई, बात ख़त्म, अपने रास्ते में अपने रास्ते, ये चीज़ है। और सेम चीज़ परचेस में भी आपको मिलेगी, सेल्स में भी परचेस में भी आपको 2 टाइप मिलेगा। आपने ख़रीदा, पेमेंट तुरंत कर दिया, सारा बात ख़त्म। अगर आपका कुछ उधार ही रह गया, उधार लिया, थोड़ा क्या है कि आपको डिटेलिंग में रखना पड़ेगा ताकि हम बोल ना चाहें। सेल्स परचेज दोनों का मतलब आपको मैंने क्या है कि कई सारे वाउचर सिखा दिए, एक कॉन्ट्रा, पेमेंट, सेल, परचेज, रिसिप्ट, जनरल, 6 वाउचर समझाए हैं। बाकी के जो बचे, कितने बचे? 13। मैं आपको तीनों को समझाऊंगा और उनको उनका मतलब भी समझाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एंट्री के साथ, ताकि आपको भी थोड़ा मज़ा आए। ओके, बाय। सब्सक्राइब कर लेना यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी तो हेल्प कर दो। क्या हाल मेरे दोस्त? आपको फ़ोन में टैली इंस्टॉल करना है पर प्रॉब्लम हो नहीं रही है। देखो ये थंबनेल है, मैंने पहला वीडियो डाल रखा है जिसमें आप टैली को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर पाओगे और पूरी प्रैक्टिस भी कर पाओगे। इंस्टॉल करो, मज़े करो। वीडियो भी अपलोड कर दिया है आपकी लैंग्वेज में। ओके, बाय।